पृथ्वी पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं, उसका जन्म कैसे हुआ? आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये बात है 450 करोड़ साल पहले की, जब पृथ्वी पे ना पानी था ना हवा। था तो सिर्फ बंजर भूमि, आग का गोला तो कभी बर्फ का गोला। कैसे बने जुपिटर, मार्स और अर्थ जैसे प्लेनेट, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज हम बात करेंगे नबूला की। ये नबूला क्या है? नबूला ब्लास्ट हो रहे कई स्टार और ब्लैक होल से निकली हुई गैस और डस्ट का क्लाउड है। जब नबूला में अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ता गया, तब उसकी ग्रेविटी भी बढ़ती गई और ये स्फेरिकल शेप में आने लगा। हमारे नेबुला के पास एक स्टार फटकर सुपरनोवा में तब्दील हो गया और ब्लास्ट से निकलने वाली वेव की वजह से इसमें इसने हमारे नेबुला को सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोलैप्स कर दिया था और ये पूरा सिस्टम रोटेट करने लगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से हमारा सिस्टम रोटेट हो रहा था और ये डिस्क में कन्वर्ट हो गया और कंप्लीट मैटर अनइवन वे में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जहाँ मैटर ज़्यादा थे वहाँ और मैटर इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने की वजह से नेबुला सिकुड़ने लगा और इसकी वजह से रोटेशन पहले की बजाय और फास्टर हो गया था और नेबुला के सेंटर में एक वोर्टेक्स बनने लगा और जो मैटर को सेंटर की तरफ खींच रहा था और प्रेशर भी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पास आए, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर फ्यूजन, प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये सब हमारे सन को पैदा कर रहे थे। और उस टाइम पे इस सन का नाम था प्रोटोस्टार और इसकी चारों तरफ घूम रही थी प्रोटो प्लेनेटरी डिस्क। इस डिस्क में रॉक्स कॉन्स्टेंटली टकरा रही थी, जिसकी वजह से जन्म हुआ। हम उस टकराव की वजह से किसका जन्म हुआ? मरकरी का, वीनस, अर्थ, मार्स एंड थिया। और ये थिया हमारे अर्थ से टकराया और इसके टकराने की वजह से एक बड़े प्लेनेट का जन्म हुआ और एक छोटा टुकड़ा टकराव की वजह से बाहर उड़ गया। और अब सोचो कि वो छोटे टुकड़े का नाम क्या था? उस छोटे टुकड़े का नाम था हमारा चांद। और बड़ा प्लेनेट क्या था? बड़ा प्लेनेट था हमारी अर्थ। अर्थ के अ, और बड़ा प्लेनेट जो अर्थ थी, बड़े आकार की वजह से ग्रेविटी भी बढ़ी और अपने आसपास के एस्ट्रॉइड्स और प्लेनेट को अपनी तरफ खींचा और टकराव की वजह से हीट बढ़ी और हमारी अर्थ सॉलिड से लावा में तब्दील हो गई। कहने का मतलब, जो हमारी अर्थ सॉलिड थी अब वो लावा बन गई थी। किसकी वजह से? एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से। पर जब एस्ट्रॉइड्स टकराने बंद हो गए, तब धरती पर लाइफ पैदा होने का मौका मिला। तो ये बहुत सारी बहुत सारी गैसेस और पानी जो वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में था, जब धीरे धीरे धरती ठंडी हुई और वेपर कंडेंस हुए और तब धरती पर हुई बारिश। और ये था एक सुनहरा मौका और फिर जन्म हुआ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया का, जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज की और ओजोन लेयर बनी। कुछ सालों बाद फिर से धरती से ज्वालामुखी निकलना शुरू हुई, CO2 गैस भी इंक्रीज हुई और एसिड की बारिश हुई और फिर से पृथ्वी बर्फ से ढक गई। फिर कई सालों बाद, कई सालों तक ज्वालामुखी, CO2 इंक्रीज होती और भारी तेज एसिड की बरसात होती। तो ये कई सालों तक होता रहा कि ज्वालामुखी निकलती, CO2 इंक्रीज होती और भारी तेज एसिड की बरसात होती और फिर पृथ्वी बर्फ से ढक जाती और साथ ही कई सूक्ष्म जीव भी पैदा हो रहे थे। धीरे धीरे ऑक्सीजन बढ़ती गई, एसिड की बारिश भी कम होती गई और कई जीव और पेड़ पौधे भी पनपने लगे।
और फिर धीरे-धीरे समुद्री जीव बाहर निकलने शुरू हुए और ज़मीनी जानवर में तब्दील होने लगे। और ये जानवर कौन थे? ये जानवर थे डायनासोर। और ये जो ज़मीन, क्योंकि जो ये जानवर जो पहले समुद्री जीव थे, ये बाहर आए और फिर ये जानवर डायनासोर में कन्वर्ट होने लगे थे। और जो ज़मीन इकट्ठी थी, वो टूटने लगी और ज़्यादा ज़मीन हमारे पानी से के संपर्क में आई और हरियाली बढ़ती गई और इसकी और साथ ही साथ डायनासोर भी बढ़ते गए। और फिर अचानक से फिर से क्या हुआ? फिर से एक बहुत बड़ा पिंड धरती से टकराया और उस टकराने की वजह से आग, भूकंप और बहुत सारी हानिकारक गैस की वजह से सभी जीव और डायनासोर मारे गए। पर हमारे पूर्वज कौन है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। पर इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। क्या आपको पता था हमारे पूर्वज कौन है? हाँ या ना में आप अपने कमेंट में लिखिए। तो हमारे पूर्वज थे जो ज़मीन के अंदर थे, वो बच गए क्योंकि वो ज़मीन के अंदर थे। पर फिर से एसिड की बारिश हुई, पर इस बार 80-90 साल बाद ही बर्फ़ पिघलने शुरू हुई। क्योंकि पहले जब बर्फ़ पिघलती थी उसको टाइम लगता था 300, 400, 1000 साल। पर अब की बार क्या हुआ? 80 से 90 साल बाद ही बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई। फिर से हरियाली आई और हमारे पूर्वज ज़मीन जीव से बंदर में परिवर्तित हुए। मौसम की वजह से रंग रूप भी बदलता। धीरे-धीरे वानर से आदिवासी और मानव ये और आदिवासी ये मानव में तब्दील हुए। तो क्या हुआ? मौसम बदला, रंग रूप बदला। वानर से आदिवासी बने हम और आदिवासी से आज हम क्या हैं? मानव में तब्दील हुए। इस तरह पृथ्वी को बनने में लगभग 500 करोड़ साल लगे। पर हम मानव जाति ने क्या किया? हमने 100 सालों में ही पृथ्वी को इतना गंदा कर दिया है कि पॉल्यूशन की वजह से, पेड़ों को काटने की वजह से फिर से हमारी पृथ्वी पर CO2 गैस बढ़ रही है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है और ये हमारी धरती को गरम गरम कर रही है। और अब आप सोचिए कि हम कैसे बचाएं हमारी पृथ्वी को। हमारे देश के हर एक मानव की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखे। आप क्योंकि देखिए कि 500 करोड़ साल लगे हमारी पृथ्वी को बनने में और हमने क्या किया? आई थिंक अभी 100 साल में ही हमने इसको इतना गंदा कर दिया है। तो हमें अपनी पृथ्वी पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पेड़ को काटना नहीं है। अगर हम किसी पेड़ को काट रहे हैं तो हमें बदले में उसके बदले में 2 पेड़ उगाने हैं। और किस तरह से हम पॉल्यूशन को कम करें, आप हमें इस चीज़ के बारे में सोचना होगा। धन्यवाद।